हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है प्रश्नावली 2.2 को एकदम आसानी के साथ समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। प्रश्नावली को समझने से पहले जो टॉपिक है उसको हम थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। टॉपिक जो है वो है किसी बहुपद के शून्यकों का और उनके गुणकों के बीच में जो संबंध होता है वो प्रश्न हम करेंगे, और एग्जाम में इस टॉपिक पर 4 नंबर का एक प्रश्न हर साल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद को हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर इसका व्यापक रूप की हम बात करें, व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx+c। ठीक है, ये द्विघात बहुपद होते हैं, ये इसका व्यापक रूप है। यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा कि जो x² का गुणज है, ठीक है, यहाँ लिखना होगा जहाँ जहाँ इस a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, x² गुणज कभी 0 नहीं हो सकता। द्विघात बहुपद क्यों है? क्योंकि x की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद है। क्योंकि घात कितने हैं यहाँ पर? घात यहाँ पर 2 है, तो शून्यक हमारे कितने होंगे? शून्यक भी 2 होंगे। जितनी घात होती है उतने ही हमारे क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। तो जनरली इन शून्यक को पता है क्या नाम दिया जाता है? एक शून्यक x के जो 2 मान आएंगे, एक को अल्फा बोला जाता है, एक को बीटा बोला जाता है। और हमारे जो गुणज होते हैं, गुणज क्या होते हैं? ये जो a है, ये जो b है और ये जो c है, जो कि वास्तविक संख्या होती है, ये हमारे गुणज है और ये हमारे शून्यक है। तो शून्यक और गुणज के बीच क्या संबंध है, उस पर आधारित प्रश्न आएगा। तो दो संबंध होता है। क्या होता है बच्चों? दो संबंध होता है। तो यहाँ लिखते हैं पहला संबंध और यहाँ लिखेंगे हम दूसरा संबंध। पहले संबंध का नाम है पहले संबंध का नाम है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। और दूसरे संबंध का नाम है शून्यकों का गुणनफल। ये दूसरा संबंध है। पहले संबंध का सूत्र क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, ठीक है, वो होता है -k b/a। अच्छा, b क्या होता है? b होता है x का गुणज। ये क्या होता है? x² का गुणज। c क्या है हमारे पास? अचर पद। अगर मैं आपको लिख के बताऊं, जैसे एक उदाहरण ले लिया मैंने, यहाँ पर लिखा मैंने 3x² के 2x प्लस का 7। ये एक द्विघात बहुपद है। अगर मुझे तुलना करके बताना है कि a क्या होगा, a क्या होता है? x² का गुणज 3 है। b क्या होगा? x का गुणज चिन्ह के साथ -2। और अचर पद c क्या है? +7। ऐसे तुलना करके हमें ABC निकालना होता है। कोई दिक्कत बच्चों बताइए? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी? तो ऐसे तुलना करके आप निकाल लोगे। ये हमारा सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -k b/a। ठीक है, और दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल। अल्फा और बीटा की गुणा करोगे तो ये आएगा c/a। क्या आएगा? c/a। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं होगी? अब एक टॉपिक और लिख लीजिए साइड बाय साइड। एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आता है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है, अगर आपको दो शून्यक दे रखे हैं या शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है, तो द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे में x प्लस अल्फा गुणा बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं? ये अल्फा प्लस बीटा आपका होता है शून्यकों का योगफल। अगर दो शून्यक आपको दे रखे हैं, यहाँ रख दीजिए, या फिर शून्यकों का योगफल दे रखा है, यहाँ रख दीजिए। शून्यकों का यह है योगफल। 1 नंबर का प्रश्न हर साल आता है। और ये हमारा क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है? आपके सिलेबस में सिर्फ
द्विघात बहुपद है तो वही करा रहे हैं। बाकी अगर बिहार बोर्ड से तो त्रिघात बहुपद भी आ जाता है बिहार बोर्ड में। क्या आपको इतना समझ में आया? जरूर आया होगा। और इस टॉपिक पे प्रश्न आपके एग्जाम में मोहर मार के ठप्पा मार के आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है इसकी, आना ही निश्चित है। ठीक है, क्योंकि जब से नई एनसीईआरटी बुक लागू हुई है तब से ये चीज़ें और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। जैसे प्रश्नावली 2.2 का ये जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा ही आएगा, हर साल आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, देखिए शून्य निकालेंगे, सबसे पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या करते हैं, जो भी हमें बहुपद दिया जाता है उसको शून्य मान लेते हैं। शून्य निकालना है, शून्य मान लेते हैं। ठीक है, शून्य क्या होता है कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा और ये सब आपने कक्षा 9 में निकालना सीखा भी है। तो एक बार दोबारा देखते हैं। नियम क्या कहता है कि पहले एक्स स्क्वायर का पद होगा, फिर उसके बाद एक्स का पद होगा, फिर अचर पद होगा। ये व्यवस्थित तरीका है। फिर हमें क्या करना है, हमें देखना है एक्स स्क्वायर का गुणज। एक्स स्क्वायर का गुणज जब कुछ नहीं होता तब एक होता है, तब एक होता है। हमें एक्स स्क्वायर के गुणज की गुणा किसके साथ करनी है? इस अचर पद के साथ करनी है। ठीक है, ऐसी दो संख्या लेनी है, 1 × 8, जिसका गुणा करे तो 8 है। फिर ये वाला चिन्ह देखना है, ये चिन्ह क्या है? नेगेटिव। और घटाएं तो यहाँ पे जो लिखा होगा एक्स का गुणज वो लिखना है, और घटाए तो 2 आए। दो संख्या की गुणा करने पे 8 आना चाहिए, फिर ये वाला चिन्ह देखना है, घटाना। और उन दोनों संख्याओं को अगर हम घटाएं तो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो वो दो संख्या क्या होगी? सोचो, 4 दूनी 8 होता है, और 4 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये जो काम किया आपको रफ में नहीं करना है, ऐसे आप एग्जामिनर को दिखा सकते हो। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, इसको सिंपल लिख देंगे एक्स स्क्वायर। जब भी नेगेटिव होगा तो मान ब्रैकेट लगा के रखना है। क्या लगा के रखना है? ब्रैकेट लगा के रखना है। तो दो संख्या में मिल गई थी 4, यहाँ आ जाएगा 4x, घटाना है, घटाने का चिन्ह लगा देंगे। फिर दूसरी संख्या क्या थी? 2x, बाहर क्या है? 8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखो, इस नेगेटिव से इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस के 4x, माइनस माइनस प्लस ये 2x। अब अगले पद में हमें क्या बनाना होता है? जोड़ा। यहाँ से एक जोड़ा बनेगा, यहाँ से एक जोड़ा बनेगा। हर जोड़े से अब हमें उभयनिष्ठ निकालना है। निकालो उभयनिष्ठ। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एक्स का भागा कम से कम दोनों में जाएगा। एक एक्स बाहर आ जाएगा, एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स बचेगा, एक्स बाहर आ गया, यहाँ से 4 बचेगा। ठीक, यहाँ पर चिन्ह प्लस क्या लगा दो। यहाँ सिंगल एक्स है तो सिंगल एक्स तब आएगा बाहर जब 2 बाहर निकालोगे। 2 का भागा दोनों में जाएगा, 2 बाहर आ गया, 2 एक कम 2 एक्स बचा, माइनस 2 चौके 8। ठीक है, अब आपने कुछ नोटिस किया होगा कि भैया यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम है। अगर सेम टू सेम आ रहा है तो आपने सही किया है, अगर सेम टू सेम नहीं आ रहा है तो आपने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो जो 2 बार है उसे आप लिखोगे 1 बार। जो उभयनिष्ठ निकाला था आपने चिन्ह के साथ उसे लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। यहाँ आ जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा प्लस के 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। ठीक है, मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे यदि, यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस का 4 इधर आके क्या होगा दोस्त? प्लस के 4 हो जाएगा। पहला शून्य, ये पहला शून्य आ गया। अब इसको 0 मानना है। यदि x प्लस का 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 2 हो जाएगा।
ये दूसरा शून्य हमें मिल गया। ठीक है जी। तो भैया एक शून्य को हम अल्फा कहते हैं, एक शून्य को हम बीटा कहते हैं। तो हमें अल्फा और बीटा तो मिल गए, हमें जांच भी करनी है। हमें अल्फा और बीटा तो आराम से मिल गए। अब आ जाओ, चूंकि हमारा ए क्या होगा, हमारा बी क्या होगा, हमारा सी क्या होगा। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणज। जब गुणज में कुछ भी नहीं होगा तो एक होता है, ये हमारे पास एक है। बी क्या होता है, एक्स का गुणज। क्या है यहाँ पर, माइनस के 2 चिन्ह के साथ। और अचर पद क्या है हमारे पास, माइनस के 8। कोई दिक्कत एबीसी निकालने में नहीं होगी। अब हमें जांच करनी है। पहली जांच पे आ जाओ। पहली जांच हमारे पास क्या है, शून्यकों का योगफल। ठीक है। और दूसरी जांच हमारी क्या होती है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए। यही तो सूत्र होता है। बिल्कुल। अल्फा का मान हमारे पास कितना आया था दोस्त, 4, प्लस बीटा का मान हमारे पास था माइनस का 2। माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा के रख रहे हैं। फिर बी का मान हमारे पास कितना है, माइनस के 2। और ए का मान कितना है, 1। 4 प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस। 2/1 है ना। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर ऊपर जो संख्या होती है वही आ जाती है। आ गया दोनों तरफ बराबर। अगर दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो आपने सही काम किया, आपका उत्तर सही है। ये सूत्र है, इसको डब्बे में बंद कर लो। अब आ जाओ शून्यकों के गुणनफल पे। शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा का मान कितना है, 4 है। बीटा का मान माइनस के 2 है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। सी का मान माइनस के 8 है, ए का मान 1। 4 दूनी 8, माइनस का 8। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो संख्या रहती है वही आ जाती है। यहाँ देखिए दोनों तरफ क्या आ गया, समान है। यानी कि हमारा जांच भी क्या है, संतुष्ट है। इधर भी बराबर आया था, इधर भी बराबर आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तगड़ा क्वेश्चन है, आराम से बन गया, एकदम मक्खन की तरीके से समझा रहा हूँ, आराम आराम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, कोई परेशानी बच्चों बताइए, नहीं होगी। अगर थोड़ा भी डाउट है एक बार आप, मैं कहूँगा कि दोबारा देख लो। आप लोग पढ़ाई जब करते हो ना गणित, तो आप फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन देखे तो लिखना मत करो, तब सिर्फ देखो। दूसरी बार लिखते हुए देखो तो उससे रिवीजन भी हो जाएगा, समझ में भी पूरा ढंग से आ जाएगा। पहला वाला हो गया। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट में। ठीक है, फिर से वही लिखेंगे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए जो हमारा बहुपद है उसको शून्य के बराबर रख दो। ठीक है। तो नियम क्या कहती है, जो भी जिसकी पावर 2 है उसके गुणज की गुणा अचर पद से करनी होती है ना। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनकी अगर हम गुणा करें 4 एकम 4 आनी चाहिए। और यहाँ पर क्या लगा रहा है, जोड़ लगा है। और जोड़ने पे भी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। वो दो संख्या क्या होगी, 2 दूनी। जरूरी नहीं कि संख्या अलग अलग ही हो, संख्या सेम टू सेम भी आप ले सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 2 को जोड़ेंगे तो भी 4 ही आता है। चलिए मान रखते हैं, नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के मान रखना है। 2h चिन्ह है प्लस का, फिर 2h ब्रैकेट बंद, प्लस 1। अब इस नेगेटिव से इस ब्रैकेट के अंदर गुणा हो जाएगी, 2h प्लस गुणा माइनस माइनस होता है 2h। ठीक है, जोड़ा बना लेंगे, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, वनिष्ठ निकालेंगे। 2 का भागा दोनों में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। इधर एच स्क्वायर है, यहाँ एच है, एच का भागा कम से कम दोनों में जाएगा। 2 दूनी 4, एच स्क्वायर से एक एक्स्ट्रा बाहर आ गया, एक एक्स्ट्रा बचेगा। 2h पूरा बाहर आ गया, 2h 1 कम 2h।
अब यहाँ जो है यहाँ भी वही है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है। उससे पहले देखो क्या नेगेटिव है, लगा लो। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं हो तो एक होता है उभयनिष्ठ। जब भी आप एक लिखोगे तो जो पूरा का पूरा ऐसे उतार लेना है, क्योंकि बाहर नेगेटिव है। बाहर नेगेटिव होने पे अंदर का चिन्ह बदल जाता है ब्रैकेट के अंदर। ठीक हो गया। अब नोटिस करो, यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम है। आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आपने 1 बार लिखेंगे, और जो उपनिष्ठ निकाला था हमने चिन्ह के साथ उसे लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि 2h माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस का एक बच्चों इधर आके हो जाएगा प्लस का एक, और ये जो 2 गुणे में है इधर आके हो जाएगा बट्टे में। ठीक है। तो ये हमें हमारा पहला उत्तर मिल गया अल्फा। दूसरा भी तो वही है, दूसरा भी यही है। दूसरे को भी 0 मान लो। 2h माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से भी h का मान 1/2 ही आएगा। सेम चीज़ है ना। अल्फा और बीटा क्या हो गए, दोनों के दोनों समान हो गए। तो जरूरी नहीं है कि हाथ में दो तो दोनों अलग अलग ही हो, दोनों मान सेम टू सेम भी आ सकते हैं। अल्फा और बीटा मिल गया। अब हमें जांच करनी है। जांच से पहले देखो हमारे पास क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए क्या होता है, एच स्क्वायर का गुणज, तो यहाँ पर 4 है। बी क्या होता है, एच का गुणज क्या है, -4 है। और सी क्या होता है, अचर पद, क्या है, +1 है। कोई दुविधा नहीं होगी। अब हम जांच करेंगे। पहली जांच पे आ जाओ। पहली जांच का नाम है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। ठीक है। शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/है। जितनी बार आप सूत्र लिखोगे आपके दिमाग में उतना छपा रह जाएगा। अल्फा का मान भी 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है, और बी हमारे पास क्या है, -4। ठीक है। और ए का मान भी क्या है, 4। अब देखो, इसके बट्टे में दो, इसके बट्टे में दो। जब बट्टे में समान हो तो लॉस ऑफ वही आ जाता है, और नीचे सेम टू सेम रहने पर ऊपर पैसे के पैसा जुड़ या घट जाता है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4/4। ये आ जाएगा 2/2 है, 4/4। 2 एक कम 2, 4 एक कम 4। दोनों तरफ क्या आ गया, 1 बराबर 1। बराबर है दोनों तरफ। जांच हमारी संतुष्ट है। दूसरी जांच पे आ जाओ। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, है ना। अल्फा का मान क्या था, 1/2। बीटा का मान क्या था, 1/2। सी का मान कितना है हमारे पास, 1। और ए का मान क्या है, 4। ऊपर ऊपर गुणा होती है, 1 एक कम 1, नीचे से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4। आ गया दोनों तरफ समान, यानी कि हमारा उत्तर क्या है, संतुष्ट है। हमारी जांच संतुष्ट है तो हमारा उत्तर सही है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। किसी को कोई डाउट दुविधा बच्चों नहीं होगी ना, आराम से बन गया। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, इसका तीसरा वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसको बार बार पूछा गया है। व्यवस्थित करके नहीं लिखा हुआ है तो हमें व्यवस्थित करके लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, शून्य के लिए। ठीक है। शून्य के लिए क्या है हमारे पास, पहले आ जाएगा 6x², फिर आएगा -7x, व्यवस्थित करके लिख दे रहे हैं, फिर है अपना -3 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक। फिर क्या होता है, x² के गुणज की गुणा अचर पद से करनी होती है। क्या लिखेंगे, 6 × 3 18, 6 × 3 18। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 18 है, 18 है,
और यहाँ चिन्ह देखो क्या नेगेटिव है, और घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, घटाने पे 7 आना चाहिए। क्या होगा, 9 दूनी 18, और 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, मान रखते हैं 6x², नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के मान रखोगे। एक है 9x, घटाना है कितना, 2x, बाहर गया -3। अब इस नेगेटिव से अंदर गुणा कर देना ब्रैकेट के, माइनस के 9x, माइनस माइनस प्लस ये 2x, ये चीज़ है। अब देखो बाबू, यहाँ से एक जोड़ा हो गया, यहाँ से एक जोड़ा हो गया, हर जोड़े से उभयनिष्ठ निकालना है, निकालते हैं। तो 3 का भागा दोनों में जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, x² है, x है, कम से कम एक x बाहर आ जाएगा, उभयनिष्ठ। 3 दूनी 6, x² से एक x बाहर आ गया, एक x बचा, चिन्ह नेगेटिव है लगा दिया। 3 3 9, x बाहर हमने ले लिया तो यहाँ नहीं बचेगा, फिर यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस लगा दिया। यहाँ पे जो है, यहाँ पे वही दिख रहा है, यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तो एक उभयनिष्ठ होता है, जब एक निकालोगे बाहर तब पूरा वैसे का वैसा आ जाएगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि भैया यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप लिख दोगे 1 बार, जो उभयनिष्ठ निकाला था आपने चिन्ह के साथ उसे लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मान लेते हैं यदि 2x -3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 3, ये 2 गुणे में, उधर जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में, ये हो गया बट्टे में। ठीक हो गया, ये हमारा पहला शून्य का आ गया, ये हमारा पहला शून्य का आ गया अल्फा। फिर आ जाओ, यदि इसको 0 मानना है, 3x + 1 बराबर 0, प्लस का एक इधर आके क्या होगा, माइनस का 1, बराबर के उधर जाने बच्चे ने बदल जाता है, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ये हमारा क्या है बाबू, दूसरा शून्य, जिसे हम बीटा कहेंगे। किसी को भी ऐसे अल्फा बीटा बोल सकते हो, इसको भी अल्फा बोल लो, इसको बीटा बोल लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये शून्य तो हमने निकाल दिए। अब हमें चाहिए ए, चाहिए हमें बी, चाहिए और चाहिए सी। ए क्या होगा, x² का गुणज है, बी क्या होगा, x का गुणज माइनस के साथ, सी क्या होता है, दरपद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। पहली जांच पे आ जाओ। ठीक है, पहली जांच पे आ जाते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए, यही होता है सूत्र। मान रखेंगे, अल्फा का मान हमें मिला था 3/2 प्लस बीटा का मान मिला है माइनस, तो ब्रैकेट लगा के मान रख रहे हैं 1/3। फिर बी का मान हमारे पास क्या है, माइनस के साथ, ए का मान है 6। हल कर दें, लाशपत नीचे से गुणा करो, 3 दूनी 6, इसकी गुणा इसके साथ, 3 3 9, प्लस गुणा माइनस माइनस होते हैं, 2 1 कम 2, माइनस गुणा माइनस प्लस होते हैं, 7/6। 9 में से 2 घटाओगे 7/6, इधर भी कितना है, 7/6। दोनों तरफ क्या है प्यारे बच्चों, दोनों तरफ क्या है, बराबर है, यानी कि जांच हमारी संतुष्ट है। दूसरी जांच पे आ जाते हैं। शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा इसके बराबर होता है C/A के, है ना।
क्या होता है, सी बट्टा ए के। मान रखो अल्फा का मान आया है 3/2, बीटा का मान है -1/3, और सी का मान हमारे पास है -3, और ए का मान है 6। 3 से 3 कटा, यहाँ बचा -1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर भी आ गया -1/2। दोनों तरफ क्या है, संतुष्ट है, यानी कि हमारी जांच भी क्या है, संतुष्ट। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। चौथा, पांचवा, छठा पार्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है। चौथे और पांचवें पार्ट में देखेंगे कि दो दो है, अब तक 3 3 कर रहे थे, अब 2 आ गया है। ठीक है, जिसमें 2 होता है बल्कि वो और आसान होता है। ठीक है, कैसे देखेंगे अब, तो आज जाते हैं चौथे पार्ट में। फिर से वही लिखेंगे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए जब हमें शून्यक निकालना है बाबू, तो शून्यक निकालने के लिए जो भी हमें बहुपद दिया है उसको 0 मान लेते हैं। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, गुणनखंड बनाना। देखिए यहाँ से गुणनखंड फट से बन जाएगा। 4 का दोनों में भागा जा रहा है, 4 उभयनिष्ठ आ गया, इधर यू स्क्वायर, यहाँ यू है, यू उभयनिष्ठ आ गया, 4 एकम 4, यू स्क्वायर से एक यू बाहर आ गया, एक यू बचा, चिन्ह प्लस का लगा दिया, 4 दूनी 8, यू तो पहले ही बाहर है। अब आप देखेंगे 2 गुणनखंड फट से बन गए आपके, ये पहला, ये दूसरा, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब 0 मान लीजिए, यदि 4u बराबर 0 है ना, तो देखिए ये जो 4 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, और 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होते हैं। तो ये हमको हमारा पहला शून्यक मिल गया, अल्फा। सर इसको 0 मानेंगे, मान लीजिए यदि यदि u प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, तो देखो दोस्त, प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। ये हमारा दूसरा शून्यक हमको मिल गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बीटा। ये अल्फा, ये बीटा हो गया। अब जांच करनी है, चलो करेंगे जांच, क्या दिक्कत है। देखो सबसे पहले ए क्या है हमारे पास, बी क्या है हमारे पास, और सी क्या है हमारे पास। ए क्या होता है, यू, जिसकी घात 2 होती है उसका गुणज, इसकी गुणज क्या है, 4 है। बी क्या होता है, यू का गुणज क्या है, 8 है। सी क्या, देखो अचर पद जब कुछ भी नहीं है तो सी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सी हमारा 0 हो जाएगा। लाइट चली गई है, इन्वर्टर भी डाउन है, देखते हैं कब तक चलता है। चलिए अब हम आ जाते हैं जांच पर। सबसे पहला जांच क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल पहली जांच है, जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -kb/a। यही सूत्र होता है ना। अब इस सूत्र में मान रख देते हैं, देखते हैं जांच संतुष्ट है कि नहीं। अल्फा का मान हमारा 0 था, और बीटा का मान हमें मिला था -2। जब भी माइनस होगा तो ब्रैकेट लगा के मान रखो। बी का मान है 8, और ए का मान है 4, 4 दूनी 8, 0 में से 2 घटाओगे, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, 0 में से 2 घटाओगे माइनस का 2 आ जाएगा, इधर भी -2, इधर भी -2, दोनों तरफ जांच क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। अब आ जाओ दूसरे वाले में, दूसरी जांच में आ जाओ। दूसरा जांच अपना क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, यही तो होता है। तो अल्फा का मान हमारा है 0, बीटा का मान है -2, अचर पद हमारे पास क्या है 0, और ए हमारे पास है 4। 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। दोनों तरफ क्या है भाई, बराबर है,
तो जांच हमारी क्या है दोस्त, संतुष्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वाले प्रश्न पे आते हैं, 5वां पार्ट। ठीक है, तो फिर से वही आ जाएगा, शून्य के लिए यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए। शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी बहुपद है उसको जीरो के बराबर रख देते हैं। देखो ये u में हो, x में हो, t में हो, v में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तरीका वही है, बस t लिख दे, x लिख दे, उसकी जगह कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हद से ज़्यादा आसान प्रश्न है। -15 इधर आके हो जाएगा +15। अब आप निकालोगे वर्गमूल, तो ±√15 हो जाएगा। जी हाँ, हो गया मूल, शुरू होने से पहले ख़त्म। एक मूल प्लस में है, एक मूल माइनस में है। ठीक है, तो ये आपका अल्फा हुआ और ये आपका बीटा हुआ। मूल ही तो निकालना था, तो जिसमें एक पद कम होता है वो बल्कि बहुत आसान होता है। अब आप बोलेंगे भैया ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, लिख के दिखा देता हूँ। ए क्या होगा, t² का गुणज, कुछ नहीं तो एक। बी क्या होगा, t का गुणज, t है इसमें, नहीं है तो वो 0 होगा। सी क्या होता है, अचरपद, अचरपद कितना है, -15। ठीक है इतना। अब हम करेंगे जांच, जांच पे आ जाओ। पहली जांच अपनी क्या है, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, वो होता है -b/a। और दूसरा जो सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल, उसका सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो देखो बच्चों, अल्फा हमारे पास कितना है, प्लस के √15, बीटा हमारे पास क्या, माइनस के √15, पी हमारे पास क्या है बच्चों, 0 है, और ए हमारे पास 1। प्लस के √15 में से माइनस के √15 घटाओगे 0 आ जाएगा। 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 हो, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, दोनों तरफ क्या है, बराबर है। जांच हमारी संतुष्ट है। फिर आ जाओ, अल्फा हमारे पास प्लस का 15 है अंडर में, बीटा हमारे पास माइनस के 15 है अंडर में, सी हमारे पास -के 15 है, ए हमारे पास 1 है। अंडर गुणा अंडर, सेम टू सेम चीज, 2 बार गुणा होने पे अंडर हट जाता है। यहाँ से आ जाएगा सिर्फ -के 15, -15 को 1 से भाग देंगे, -15 आ जाएगा। क्या है, जब दोनों तरफ जांच संतुष्ट है, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब हम आते हैं छठे क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से वही लिखेंगे शून्य के लिए। शून्य के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। 3x² -x -4 बराबर 0। क्या करना है, x² की गुणज की गुणा अचर पद के साथ करनी होती है। ऐसी दो संख्या लो जिनकी गुणा करे 3 चौके 12 आए। जिन्हें यहाँ क्या है, घटाने पर क्या आना चाहिए, x का गुणज, कुछ नहीं है तो 1, घटाने पर 1 आना चाहिए। वो दो संख्या क्या है, 4 3 12, 4 में से 3 घटा दोगे 1 आ जाता है। नहीं बच्चे बोलेगे 3 चौके 12 होते हैं, 3 में से 4 घटाओ, नहीं, 3 में से 4 घटाने पर, हल करने में माइनस का x आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए मान रखते हैं, जब भी नेगेटिव होगा मैंने बोला ब्रैकेट लगा के मान रखना, 4x -3x। ठीक है, अगर इसको हम खोलते हैं हल करते हैं तो यही आना चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए। नेगेटिव से अंदर गुणा कर दो, 4x माइनस माइनस प्लस। अगर मैं इसको फिर से हल करूँगा यही आ जाएगा। हर प्रत्येक प्रश्न में यही सिस्टम है। जोड़ा बना लिया, हर जोड़े से निकालो अब ओपनिस्ट। x² है, x है तो कम से कम x का भगा दोनों में जाएगा,
3 बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बचेगा, नेगेटिव लगा दिया, एक्स बाहर निकाला, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ प्लस चिन्ह है लगा दिया। इधर से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है क्योंकि यहाँ दिख जो है वहाँ पे भी वही है, कुछ भी उपनिष्ठ नहीं हो तो एक होता है, जब एक निकालते पूरा का पूरा वही आ जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि भैया यहाँ पे जो है यहाँ पे भी वही है, तो हमने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे हम लिखेंगे 1 बार गुणनखंड बनाने के लिए, जो उभयनिष्ठ हमने निकाला है उसे रख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में, रख दिया। अब 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानो, एक बार इसको 0 मानो और हल करो। मान लेते हैं यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो ये माइनस का 4 बच्चों इधर क्या हो जाएगा, इसका 4, फिर ये जो 3 गुणे में है इधर आके आ जाएगा बट्टे में, तो ये हमें हमारा पहला शून्यक मिल गया। ठीक है, पहला शून्यक मिला है, इस शून्यक का नाम हमने अल्फा बोल दिया। अब इसको 0 मानेंगे, यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो ये प्लस का 1 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये हमको हमारा दूसरा वाला शून्यक बीटा मिल गया, अल्फा बीटा मिल गए। अब आ जाओ a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा। a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणज 3, b क्या होता है एक्स का गुणज कुछ नहीं तो 1 माइनस का 1, c क्या होता है अचर पद, क्या है अचर पद, माइनस के 4। ठीक है, अब हमें करनी है जांच। पहली जांच क्या होगी, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, दूसरी जांच हमारे पास क्या होगी, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा है। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बट्टा ए। हल करते हैं, अल्फा का मान हमें मिला था 4/3, बीटा का मान मुझे मिला है माइनस का 1, बी का मान मिला है माइनस का 1, ए का मान है 3। बच्चों इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, राशि पर क्या जाएगा 3, नीचे से गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, 4 1 कम 4, प्लस गुणा माइनस, माइनस होता है, गुणा इसके साथ 3 1 कम 3, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। अब देख पा रहे हैं कि क्या हो जाएगा, 4 में से 3 घटाओगे 1, 3, इधर भी 1/3, दोनों तरफ क्या है बराबर है, यानी कि जांच हमारी संतुष्ट है। अल्फा का मान कितना है हमारे पास, अल्फा का मान है 4/3, बीटा का मान है माइनस का 1, सी का मान हमारे पास है माइनस के 4, ए का मान है 3, गुणा करेंगे ऊपर ऊपर, 4 1 कम 4, इधर भी माइनस का 4/3, उधर भी माइनस का 4/3, दोनों तरफ क्या है जांच बराबर है, यानी कि हमारी जांच क्या है संतुष्ट है। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही आसान है और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिख पाऊंगा, यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, पहले योगफल बोला है फिर गुणनफल बोला है, शून्यकों का योगफल। ठीक है, और फिर हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल। है ना, शून्यकों को योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं, और अल्फा प्लस बीटा हमें पहले वाले में दे रखा है 1/4। गुणनफल को हम अल्फा गुणा बीटा लिखते हैं, और ये हमको दे रखा है माइनस का 1। मैं क्या निकालना है, द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद का बच्चों सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में सारे मानों को हमें रख देना है, ठीक है? सारे मानों को रख देंगे। देखिए रखते हैं मान, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1/4 रख दिया, गुणे में एक्स है, और अल्फा बीटा का मान कितना है? -1। मैंने मान रख दिया, ठीक है, मैंने मान रख दिया। अभी भी सेटअप बंद हो सकता है। एक्स स्क्वायर एक्स एक कम एक्स में है 4 प्लस गुणा माइनस -1। ये उत्तर सही है, लेकिन अगर एनसीईआरटी से मैच करोगे तो मैच नहीं होगा। एनसीईआरटी में क्या किया है? इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो। अब ले लो लॉसअप, नीचे से गुणा करो, 1 × 4 4 × 4 भाग देंगे। 1 × 4 4 बार गया, 4 को ऊपर गुणा कर दो, 4 गुणा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 × 4 एक बार गया, 1 गुणा एक्स 1x, 1 × 4 4 बार गया, 4 × तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसी को लिखा जाएगा सिर्फ, यानी कि जो हमारा द्विघात बहुपद होगा वो क्या होगा? वो सिर्फ ऊपर वाला होगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 सर, ठीक है, समझ में आ गया? मैच करके देख सकते हैं। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट में, पहला वाला हो गया, सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में क्या है देखो, शून्यकों का योगफल √2 है, शून्य का गुणनफल 1/3 है। इस सूत्र में रख देंगे मान, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल है √2, शून्यकों का गुणनफल कितना? 1/3। आंसर ये सही है, लेकिन ये आंसर आपका मैच नहीं करेगा एनसीईआरटी से। फिर से वही काम करना है, इसके बट्टे में कुछ नहीं एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं एक, क्या ले लेंगे? लॉसअप 3, 3 × 3 3 × 3, इससे भाग देना होता है, 1 × 3 3 बार गया, 3 गुणा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, फिर 1 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 गुणा √2 3 √2, प्लस का चिन्ह लगा दिया, 3 × 3 एक बार गया, 1 × 1 एक बार। द्विघात बहुपद कौन सा होता है? सिर्फ ऊपर वाला, यानी कि आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस का 1। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। सिंपल, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आ जाते हैं हम तीसरे वाले में। तीसरे वाले हद से आसान है, तीसरे वाले पार्ट में आ जाओ। क्या है? शून्य को योगफल 0 है, गुणनफल √5 है। यहाँ मान रख देंगे, एक्स स्क्वायर शून्य को योगफल है 0 गुणा एक्स, और शून्य को गुणनफल क्या है? √5। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 0 गुणा कुछ भी होता है 0 प्लस के √5, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का √5। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस के √। तीसरे वाले का आंसर ये होगा। हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार चौथा पांचवा छठा भी होगा। देखो यहाँ लिखेंगे दिया है, पहले हमें दे रखा है शून्य को का योगफल, फिर हमको दे रखा है शून्य को का गुणनफल, ठीक है। शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्य का गुणनफल क्या दिखाते हैं? अल्फा गुणा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 1, अल्फा गुणा बीटा भी दे रखा है 1। हमें निकालना है द्विघात बहुपद, है ना। द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है, ये हमारा सूत्र होता है। मान रखेंगे अब
एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 गुणे में एक्स, और अल्फा गुणा बीटा भी है 1, तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स कम एक्स प्लस का 1। सर 5वें पार्ट का आंसर सिंपल है। अब आ जाते हैं चौथे पार्ट का आंसर। 5वें पार्ट पे आ जाओ अब। अल्फा प्लस बीटा है 1/4 माइनस का, और अल्फा गुणा बीटा है प्लस का 1/4। सूत्र में रख दो मान एक्स स्क्वायर, यह है अपना 1/4 है माइनस का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है प्लस का 1/4। थोड़ा हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, ऊपर एक्स कम एक्स बट्टे में है 4, यहाँ पर है 1 के बट्टे में 4। ठीक, अब देखो प्यारे बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख लो लॉसअप आ जाएगा, नीचे से गुणा करेंगे 4 4, तो लॉसअप आ जाएगा 4, 1 चक्कू 4, 4 को ऊपर गुणा कर देंगे 4x स्क्वायर, 4 1 कम 4, एक बार गया 1 गुणा एक्स एक्स, 4 1 कम 4 एक बार गया 1 1 कम 1, ऊपर वाला क्या होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आंसर हो गया बड़े आराम से। अब आ जाओ छठे वाले पार्ट में, छठे वाले पार्ट में आ जाओ। छठे वाले पार्ट क्या है, शून्यकों का योगफल 4 है, शून्य का गुणनफल 1 है। सूत्र में रख दो एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योगफल है 4 गुणा एक्स, शून्यकों का गुणनफल है 1, यही हमें हमारा क्या मिल जाएगा द्विघात बहुपद। बस सूत्र में रख दिया। इस तरीके से हमारी ये जो प्रश्नावली है कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, वो हमने आराम से सॉल्व कर ली है एनसीईआरटी। ये वीडियो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड, जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में ज़रूर आई होगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए।